जब भी किसी मरीज को पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है तो उसे इनिशियल स्टेज में कई सारे कन्फ्यूजन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे सच में डायबिटीज़ है या नहीं है, अगर है तो किस तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, डायबिटीज़ को कंफर्म कैसे करूं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, एलोपैथी दिखाऊं, होम्योपैथी दिखाऊं या आयुर्वेदिक दिखाऊं, अगर दिखाऊं और वो दवाई दें तो दवाई शुरू करूं या ना करूं, दवाई शुरू करूंगा तो मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, अगर नहीं लूँगा तो मुझे क्या तकलीफ़ होगी। तो इस तरह के कई सारे कन्फ्यूजन के बीच में अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है। वो अल्टीमेटली इतना कन्फ्यूज हो जाता है कि कोई तरह का ट्रीटमेंट नहीं कराता और चुपचाप बैठ जाता है या फिर कुछ इधर उधर से इलाज करना शुरू कर देता है। तो हम ये एक पूरी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डायबिटीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हर छोटी छोटी जानकारी छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको देने की कोशिश करेंगे और इसे कई तरह की भाषाओं में भी आपके सामने लेके आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और समझ के अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस जो भी आपके दिमाग में हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम भी आपको और अच्छे तरीके से समझ सकें और हमारे वीडियो का टॉपिक भी उस हिसाब से डिसाइड कर सकें और कंटेंट भी उस हिसाब से डिसाइड कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस डायबिटिक की वैश्विक महामारी या पैंडेमिक से अपने आप को बचा सकें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। तो शुरुआत करते हैं इसी सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो जो है डायबिटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन और एक समरी के ऊपर। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हो सकता है थोड़ा ये लंबा हो, लेकिन इसे पूरी तरह से देखिए ताकि आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक मेन चीज़ें जो जानने की रहती हैं उसे अच्छी तरीके से जान पाएँ और समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, आप इसे इस तरह से समझिए कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स या कोशिकाओं में प्रवेश करने से पहले उसे एक चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन आपके सेल्स और खून के बीच में एक गेटकीपर का काम करता है और ये हेल्प करता है ताकि ग्लूकोज आपके कोशिकाओं या सेल्स में प्रवेश कर सके और आपके सेल्स को शक्ति प्रदान कर सके और आपके शरीर के जो पूरे काम होते हैं ये उसे सुचारू ढंग से करवा पाए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर आपके शरीर में इंसुलिन एकदम ख़त्म हो जाता है या नहीं रहता है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, तो ये ग्लूकोज आपके सेल्स में एंट्री नहीं कर पाएगा और जो काम इसको करने हैं वो नहीं कर पाएगा। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है जिसमें इंसुलिन तो है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपको सेम समस्या होने वाली है। ग्लूकोज आपके सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगेगा और सेल्स में ग्लूकोज कम होने लगेगा, जिसके कारण आपको कमजोरी आएगी और कई तरह के सिम्टम्स आपको आएंगे। और दूसरा, ये जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा ये आपके शरीर में एक जहर की तरह से काम करेगा और धीरे धीरे आपके सेल्स में कई तरह के नुकसान पैदा करेगा जो हम आगे आगे जानते जाएंगे। अब ये टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, आपको ज़्यादातर केस में इंसुलिन ही लेनी पड़ेगी, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको दवाइयाँ काम कर सकती है और आप कुछ साल तक टैबलेट से काम चला सकते हैं। जानते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में, तो पूरे विश्व में डायबिटीज़ के करीब करीब 46 करोड़ मरीज हैं। पूरी विश्व की जनसंख्या करीब 800 करोड़ है, जिसमें करीब 5% लोग डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित हैं। वही पूरे विश्व में भारत डायबिटीज़ पेशेंट के नंबर के मामले में चाइना के बाद नंबर 2 में आता है, जहां चाइना में करीब 11 करोड़ लोग डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित हैं, वहां भारत में करीब करीब 7 करोड़ लोग ग्रसित हैं। ये इंडिया के लिए काफ़ी तकलीफ़ वाली बात है क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी न हो वहाँ इतने डायबिटीज़ के पेशेंट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और
एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। भारत में जितने लोग डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित नहीं हैं, उससे ज़्यादा लोग प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित हैं, जो कि आगे चल के डायबिटीज़ के पेशेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ज़रूरत है उन्हें इस चीज़ को समझने की और इसी स्टेज में उसे कंट्रोल करने की, ताकि वो डायबिटीज़ के स्टेज तक न पहुँचे और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पाएं। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि करीब करीब 16 लाख लोगों की जान सिर्फ डायबिटीज़ के कारण चली जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा है और बीमारियों के मुकाबले। और एक आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि हर 11 लोगों में एक पेशेंट डायबिटीज़ का है। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर दिन भर में 100 लोगों के संपर्क में आते हैं तो वहाँ करीब करीब 10 लोगों को डायबिटीज़ है। और इसमें भी जो 75% डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आज के दिन में, वो लो या मिडिल सोशल इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं, जिनके पास अर्थव्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। ये एक स्लाइड आप देख सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कोविड-19 का इन्फेक्शन भी आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोविड-19 के कारण होने वाले डेथ्स रेट जो है वो 1% से भी कम है एक नॉर्मल केस में। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कोविड-19 से होने वाले डेथ का खतरा करीब करीब 7 गुना बढ़ जाता है। आज आप ये जो इतने सारे डेथ देखते हैं, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, करीब पूरे विश्व भर में करीब 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है। उसमें ज़्यादातर मरीज डायबिटीज़ वाले और दूसरे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जैसे हार्ट की बीमारियां, COPD या किडनी की बीमारियां इसके कारण है, और नॉर्मल लोगों की डेथ्स कम है। तो ये भी हमें दिखाता है कि डायबिटीज़ कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये आपके साथ क्या क्या तकलीफ़ें कर सकता है। डायबिटीज़ हमारे शरीर में और क्या कर सकता है, तो डायबिटीज़ के कारण जो सबसे तकलीफ़ वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हम इसे टाइम रहते कंट्रोल ना करें तो आगे चल के ये कई तरह के क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर सकता है, जैसे कि किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या पैरालिसिस की बीमारी, आँखों की समस्या जैसे ग्लोकोमा, अंधापन या कैटरेक्ट होना, और नसों में तकलीफ होना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पाँव में झुनझुनी खाता रहता है, पाँव उन्हें मोटा मोटा लगता है या पाँव में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। ये सब जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ के, ये होने में काफ़ी समय लगते हैं। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 5 या 10 साल भी लगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि एक बार ये हो जाए तो ये इरिवर्सिबल होते हैं और फिर से ठीक नहीं होते, और इसके कारण सिर्फ हमें दवाई लेती रहनी पड़ती है ताकि हम इसके सिम्टम को दबा सकें। और कई बार तो इसके सिम्टम्स को भी दबाना काफ़ी मुश्किल होता है और लोगों को बाद में चल के काफ़ी तकलीफ होती है, जो पहले डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं समझते। इसलिए इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों से डरिए और इनको आंखों में रखते हुए आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। डायबिटीज़ कुछ एक्यूट या अचानक से कॉम्प्लिकेशंस भी करता है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, या जैसे मैंने बताया कोविड का इन्फेक्शन, अचानक से शुगर कम हो जाना या हाइपोग्लाइसीमिया। कई बार अचानक से बढ़ा हुआ शुगर आपको कोमा में भी लेके जा सकता है और कई बार इसके कारण आपको फिट्स या मिर्गी भी हो सकती है। तो मैं क्या करूं अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है या एक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो करे क्या, आइए समझते हैं उसके बारे में। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ें करनी है: प्रिवेंट, डिटेक्ट, प्रोटेक्ट। प्रिवेंट का मतलब ये है हमें कोशिश करना है कि डायबिटीज़ हमें हो ही ना। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके, वज़न को कम करके, और भी कई सारे उपाय हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे डायबिटीज़ हमको हो ही ना। लेकिन अगर फिर भी हमें डायबिटीज़ हो गई तो हम कोशिश करेंगे इसे जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं ब्लड शुगर चेक नहीं कराऊंगा, अगर चेक करा लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ेगा, मुझे कई तरह की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और इसी डर से वो डायबिटीज़ चेक ही नहीं कराते हैं। लेकिन ये गलत बात है। आपको जल्दी से जल्दी डायबिटीज़ डायग्नोज करनी है ताकि आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें और जो जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए उससे आप बच सकें। अगर आपने किसी भी कारणवश आपको लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ है और फिर भी आप इसे छुपा रहे हैं, तो हो सकता है आपके शरीर के अंदर
कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाएं और जब 5 से 7 साल बाद आपकी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तब आपका शुगर भी अनकंट्रोल रहेगा और हो सकता है उस समय आपके हार्ट, किडनी या आंखों में ऑलरेडी कोई समस्या शुरू हो गई हो, जिसमें आपको शुगर का इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, उसके साथ उस कॉम्प्लिकेशंस के भी इलाज आपको शुरू करने पड़ेंगे, जो कि एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी तकलीफ देह है। तो इसे टालिए मत, आज ही अपना शुगर ज़रूर से ज़रूर चेक कराइए और हर 6 महीने में चेक कराइए। ये मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिन्हें डायबिटीज़ का रिस्क है। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपको हर 6 महीने में अपना एक रैंडम ब्लड शुगर एटलीस्ट चेक कराते रहना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ पता चल गई है और आप जानते हैं डायबिटीज़ आपको है, तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी किडनीज़ को, अपनी आँखों को, अपने हार्ट को, ताकि ये खराब ना हो और काफ़ी समय तक ये सही रहते हुए आपका साथ यूं ही जिंदगी भर निभाते रहे। डायबिटीज़ के साथ कुछ और बीमारियां भी साथ में आती हैं जिन्हें हम डायबिटीज़ का दोस्त भी कहते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, मोटापा एवं थायराइड। डायबिटीज़ के साथ इन्हें भी हमें कंट्रोल करना है। सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से कॉम्प्लिकेशन से हम नहीं बच पाएंगे। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि कौन सी पैथी यूज करें, तो मैं बोलता हूँ एनी पैथी यूज कीजिए। आप कोई भी दवाई लीजिए, लेकिन रजिस्टर्ड या पढ़े लिखे डॉक्टर से सलाह करके दवाई लीजिए। यूट्यूब, व्हाट्सएप या फेसबुक में देख करके सिर्फ दवाई शुरू मत कीजिए। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। खाली पेट का शुगर 100 के आसपास रहे, खाने के बाद का 140-150 के आसपास रहे और HbA1c 7 या 7 से नीचे रहे। इन सभी चीज़ों के डिटेल हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें, तो एलोपैथी में सिर्फ 4 उपाय हैं। सबसे पहला है डाइट या खाने पीने का नियंत्रण, दूसरा है नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज, तीसरा है दवाइयाँ या इंसुलिन और चौथा है रेगुलर चेकअप। ये जो रेगुलर चेकअप वाला चीज़ है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी डायबिटीज़ को रेगुलर चेक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका शुगर 300 या 400 भी रहे और अंदर ही अंदर आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहें। ज़्यादातर मरीज जब मेरे पास पहली बार आते हैं तो मैं यही देखता हूँ कि वो सब कुछ कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं और खाने पीने का नियंत्रण भी है, लेकिन फिर भी शुगर 250 है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं दवाई खा रहा हूं और एक अच्छे डॉक्टर से दिखा रहा हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मेरी शुगर 200 है या 250 है। तो आपको ना डॉक्टर बचाएगा ना दवाइयां बचाएंगी, आपको सिर्फ आपका शुगर का लेवल बचाएगा जो कंट्रोल में रहना चाहिए। आप कहीं भी दिखा रहे हैं, रेगुलर चेकअप कराना सबसे इम्पोर्टेंट है और इसे आप मिस मत कीजिए। अब जान लेते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जिसके कारण डायबिटीज़ के पेशेंट अपना इलाज सही तरीके से नहीं करवा पाते। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज ये सोचते हैं कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं या नहीं भी हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे ठीक लग रहा है तो मुझे कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर अपना शुगर चेक कराइए और अगर कंट्रोल में नहीं है, जो लेवल्स मैंने बताए, अगर वो लेवल्स मेंटेन नहीं है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं दवाई खा रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, ना आपको दवाइयां बचाएंगी ना आपको डॉक्टर बचाएंगे, आपको सिर्फ अपना शुगर लेवल बचाएगा। तो आपको शुगर को चेकअप बार बार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग ज़्यादातर कुछ एक शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं से मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे मुझे रेगुलर दवाइयाँ न खानी पड़े या व्यायाम न करना पड़े या इतने रेस्ट्रिक्शंस में न रहना पड़े। तो ऐसा कोई शॉर्टकट आज तक तो आया नहीं है, अगर आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप इन चीज़ों का सर्च करना बंद कर दीजिए। आज भी अगर आप YouTube में जाके सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा चीज़ें यही सर्च होती हैं कि हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ विदाउट मेडिसिन एंड हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ फॉर एवर। ये 2 चीज़ें हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन आप इन चीज़ों के लिए सर्च मत कीजिए।
आप अपनी दवाइयाँ खाते रहिए, नियमों का पालन करते रहिए, और अगर आपके शरीर को दवाइयों की ज़रूरत कम महसूस होने लगे तो आपके डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपके बिना कहे भी आपकी दवाइयाँ कम करने लगेंगे, और हो सकता है बाद में उसे बंद भी करने की ज़रूरत पड़ जाए तो बंद भी कर देंगे। लेकिन शुरू से ये मत दिमाग में रखिए कि मुझे डायबिटीज़ की दवाई जल्दी से जल्दी बंद करनी है। दवाई बंद करने से ज़्यादा अपनी किडनी और आँखों को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दीजिए। शुगर की दवाइयाँ बंद होनी होंगी तो अपने आप सवाल होता है कि डॉक्टर से कब मिलें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या आपका ब्लड शुगर या उसके फ्रेंड्स जो मैंने डिस्कस किए कंट्रोल में नहीं है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। और अगर सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है तो भी कम से कम 3 महीने में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ में ये फ़र्क होता है कि एक्यूट डिजीज़ अचानक से फैलती है और बहुत लोगों को बीमार या जान लेके चले जाती है, जैसे कि ये कोरोना का इन्फेक्शन है। लेकिन डायबिटीज़ उससे भी कई गुना खतरनाक पेंडेमिक है जो कई सालों से पूरे दुनिया भर में फैल के कई लोगों की जान ले रही है। लेकिन ये धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करती है और धीरे धीरे करके आपके ऑर्गन्स को डैमेज करके आपकी जान लेती है। तो जब कोई चीज़ धीरे धीरे होती है तो हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये इतना धीरे आपके शरीर को डैमेज करेगा कि आपको कई बार लगेगा कि ये कुछ तकलीफ करेगा नहीं और आप इसमें ध्यान नहीं देंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ मेरी बात मान के चलनी है कि इसे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखेंगे तब तक ये काफ़ी लेट हो जाएगा और आपके हो सकता है कई सारे ऑर्गन्स तब तक डैमेज हो गए हों। तो फ्रेंड्स, ये एक समरी वीडियो था जिसमें हमने कोशिश की कि डायबिटीज़ के बारे में जो भी मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाए, और आगे आने वाले वीडियो में हम हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। और आगे आने वाला जो वीडियो होगा, सबसे पहला वीडियो होगा कि डायबिटीज़ से कैसे बचें, कैसे आप प्रिवेंट करें ताकि आपको डायबिटीज़ हो ही ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और आपके सारे सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक हो सकें और अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जी सकें। धन्यवाद, नमस्कार।